उज्जैन के राजा, कालों के काल महाकाल और महाकाल की ये अद्भुत दुनिया, जिसके कण कण में अध्यात्म समाया है। महाकाल की इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। महाकाल की यही धरती महाराजा विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास की गवाह रही। महाकाल की इसी धरा पर कालखंडों की कोई सीमा नहीं है। भूमंडल के स्वामी महाकाल का ये अलौकिक धाम अब कॉरिडोर बन जाने से और भी भव्य हो गया है। बीती रात पीएम मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कर महाकाल कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस खास अवसर पर कॉरिडोर परिसर में देश के नामचीन पत्रकार मौजूद थे। दुनिया जानती है कि महाकाल और महाकाल की ये धरती हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि दुनिया का इकलौता स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग यही विद्यमान है। कहते हैं ऐसा कोई देव नहीं जो आया नहीं, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे स्वयंभू महाकाल ने अपनाया नहीं। महाकाल की शरण में पहुंची एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने यहां आकर न सिर्फ महाकाल के दर्शन किए, बल्कि नंदी महाराज के कानों में भी कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसके बाद से कट्टरपंथियों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। रूबिका लियाकत एक जानी मानी पत्रकार है। उनकी धाकड़ पत्रकारिता किसी से छिपी नहीं है। अपने तीखे सवालों से जहां नेताओं की बोलती बंद कर देती हैं, तो वहीं मौलवियों को भी आईना दिखाती हुई नजर आई है। मीडिया कवरेज के उद्देश्य से महाकालेश्वर धाम पहुंची रूबिका लियाकत ने जब उज्जैन में कदम रखा, उज्जैन से महाकाल मंदिर की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो नंदी के कान में बोलती हुई नजर आई। महाकाल मंदिर के आगे हाथ जोड़े खड़ी दिखी, सिर पर पल्ला रख महाकाल की भक्ति में डूबी दिखी। इन्हीं तस्वीरों को शेयर कर रूबिका लियाकत ने ये लिखा कि उज्जैन के राजा के दर्शन हुए, उनके प्यारे नंदी से बात हुई, महाकाल का ये लोक अद्भुत है। बस फिर क्या, एक गैर हिंदू होते हुए महाकाल के दर पर जाना, नंदी महाराज के कान में बोलना, महाकाल के आगे हाथ जोड़े खड़े रहना, रूबिका लियाकत का ऐसा करना इस्लामिक कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और तुरंत रूबिका के खिलाफ जहर उगलने लगे। पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने लिखा, आजकल तो बजरंग दल वाले मुसलमानों के गरबा एंट्री पर बैन लगाने और मारने की बात कर रहे हैं। आपको कैसे जाने दिया? कोई गठबंधन है बजरंग दल से आपका? खैर, हमें क्या मतलब, ये आपका संवैधानिक अधिकार, आप जिसकी चाहे पूजा करें, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। सैयद नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आप जैसों ने ही धर्म का मजाक बनाया हुआ है। जिन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं है, अंधभक्त गरबा में मुस्लिमों के जाने से भड़क जाते हैं, मंदिर में ड्रामे से खुश हैं। इसके अलावा नासिर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, क्या बात है रूबिका बहन, आपको देखकर आने वाली मुस्लिम चाइल्ड जनरेशन क्या सीखेगी? गजब ढोंग मचा रखा है, क्या आपने शर्म बेच खाई है? तो कुछ इस तरह से रूबिका लियाकत के हिंदू तस्वीर पर भड़के कट्टरपंथियों ने रिएक्ट किया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रूबिका की सराहना भी की, ट्वीट कर कहा कि महाकाल में आपका स्वागत है। रूबिका के महाकाल दर्शन पर कुछ लोग इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को तो दर्शन तक नहीं करने दिए गए, मंदिर के बाहर से ही भगा दिया। लेकिन रूबिका लियाकत एक मुस्लिम होते हुए भी आखिर उन्हें महाकाल से मिलने की इजाजत कैसे मिल गई? तो कुछ इस तरह से रूबिका लियाकत के महाकाल दर्शन पर बवाल मचा हुआ है। बहरहाल, महाकाल लोक के लोकार्पण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि जहां महाकाल हैं, वहां कालखंडों की सीमाएं नहीं। लोकार्पण के खास अवसर पर महाकाल की धरती से पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए। साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। हम शिव की आराधना भी कहते हैं, नमामि विश्वस्य हिते रतम एतम, नमामि विश्वस्य हिते रतम तम, नमामि रूपाणी बहुनी दत्ते। अर्थात हम उन विश्वपति भगवान शिव को नमन करते हैं जो अनेक रूपों से
पूरे विश्व के हितों में लगे हैं। यही भावना हमेशा भारत के तीर्थों, मंदिरों, मठों और आस्था केंद्रों की भी रही है। यहां महाकाल मंदिर में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। सिंहस्थ कुंभ लगता है तो लाखों लोग जुड़ते हैं। अनगिनत विविधताएं भी एक मंत्र, एक संकल्प लेकर एक साथ जुड़ सकती है। इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण क्या हो सकता है। और हम जानते हैं हजारों साल से हमारे कुंभ मेले की परंपरा बहुत ही सामूहिक मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसे संकल्प लेकर के 12 साल तक उसको क्रियान्वित करने की परंपरा रही थी। फिर 12 साल के बाद जब कुंभ होता था, फिर एक बार अमृत मंथन होता था, फिर संकल्प लिया जाता था, फिर 12 साल के लिए चल पड़ते हैं। पिछले यहां कुंभ के मेले में मुझे आने का सौभाग्य मिला था। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। और उस समय कुंभ की हजारों साल की पुरानी परंपरा, उस समय जो मन मस्तिष्क में मंथन चल रहा था, जो विचार प्रवाह बह रहा था, मां क्षिप्रा के तट पे अनेक विचारों से मैं घिरा हुआ था और उसी में से मन कर गया। कुछ शब्द चल पड़े, पता नहीं कहां से आए, कैसे आए, और जो भाव पैदा हुआ था वो संकल्प बन गया। आज वो सृष्टि के रूप में नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं ऐसे साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस समय के उस भाव को आज चरितार्थ करके दिखाया है। सबके मन में शिव और शिवत्व के लिए समर्पण, सबके मन में क्षिप्रा के लिए श्रद्धा, जीव और प्रकृति के लिए संवेदनशीलता, और इतना बड़ा समागम विश्व के हित के लिए, विश्व की भलाई के लिए कितनी प्रेरणा यहां निकल सकती है।